हाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट इज बेस इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। देखिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसमें बताया गया है कि जो ऑल्टीट्यूड दैट मीन्स हाइट उस राइट एंगल ट्रायंगल की है वो 7 सेंटीमीटर बेस से लेस है। ओके, हाइपोटेन्यूज दिया गया है कितना 13 सेंटीमीटर। फाइंड अदर टू साइड्स। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। देखिए ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बताया गया है कि हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर के बराबर है और जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। तो हम लेट करेंगे बेस। ओके, सो लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी एक्स मीटर और सॉरी सेंटीमीटर, ठीक। बेस हमने लेट की एक्स के बराबर। अच्छा, ऑल्टीट्यूड किसके बराबर है, बेस से 7 सेंटीमीटर लेस, सो इट विल बिकम्स x माइनस 7 सेंटीमीटर। ओके, एंड ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। अच्छा, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम यूज होती है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो हम वही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूजिंग PGT, दैट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। According to Pythagoras theorem, the hypotenuse square, or we can say the square of hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square. So we can write it AC square is hypotenuse, which is equal to BC square plus AB square. Okay, what is AC? It is 13 square, which is equal to BC. यूनिट हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। BC is x square plus AB is x minus 7 square. Okay, 13 square is 169 is equal to x square प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर वही। सो किसके बराबर होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह x और b की जगह है 7। कौन सी आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ की, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, so 169 is equal to x square plus x square, it is 2x square plus 7 square is 49 minus 2 7 और 14x। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2x square प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। अब हम इस 169 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 2x स्क्वायर, पहले हम 14x लिखेंगे प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ पे देखिए 169 में से हमें 49 को कम करना है, कितना आएगा, 9 माइनस 9 इज 0, 6 माइनस 4 इज 2 और बचेगा 1 सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस 1 टू 0 विच इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम 2 को कॉमन निकालेंगे पहले, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा 7x माइनस यहाँ पे बचेगा 60 विच इज़ इक्वल टू 0। फिर 2 यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड होगा 0 को, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, क्योंकि 0 डिवाइड बाई 2 इज़ 0। ओके, अब हम इसको मिडिल टर्म के थ्रू करेंगे जिसको हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू क्या करते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, सॉरी एक्स स्क्वायर क्या है 1 इंटू कांस्टेंट टर्म है 60, तो इट विल बिकम 60। तो फैक्टराइज कीजिए इसको, 2 3 आर 6, 0 2 15 आर 30, 3 5 और 15, 5 1 आर 5, ठीक है ना। हमें दो नंबर्स बनाए हैं इनको, ताकि जिनका सम और सब्ट्रैक्शन हम करेंगे वो 7x के बराबर आना चाहिए, यानी कि 7 के बराबर। यहाँ पे देखिए 3 2 और 6, 5 2 और 10 नहीं आएगा। अच्छा, ऐसे कीजिए आप, 3 2 6 2 और 12, 12,5 है ना। ओके, तो हम इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, माइनस 12x
प्लस 5x की फॉर्म में -60 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो -12x प्लस 5x किसके बराबर आएगा, -7x के बराबर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे, x को हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस 12। ओके, तो यहाँ से हम 5 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 12। ओके, विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी है x माइनस 12, यहाँ पे भी है x माइनस 12, इसको हम कॉमन निकालेंगे। x माइनस 12 को हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया +5 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, या ये टर्म 0 के बराबर होगी या ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इक्वल टू 12, यहाँ से x इज इक्वल टू -5। आपको पता है कि ट्रायंगल का साइड कभी नेगेटिव नहीं होगा, सो दैट ये वैल्यू नॉट एप्लीकेबल होगा। ओके, सो x का वैल्यू क्या मिला हमें, 12। देयरफॉर बेस किसके बराबर निकल गई, 12 सेंटीमीटर के बराबर। अच्छा, ऑल्टीट्यूड है 12 माइनस 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that cost of production of each article was rupees 3 more than twice the number of articles produced on that day. If total cost of production on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article. अच्छा, क्वेश्चन में क्या बताया गया कि एक इंडस्ट्री है, वो पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है। अच्छा, एक दिन में ऑब्जर्व किया गया क्या, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, यानी कि उस दिन में जितने भी मतलब प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट हुआ होगा। अच्छा, ईच आर्टिकल वाज रुपीज़, दैट मीन्स यहाँ पे दिया गया कि जो एक आर्टिकल की कॉस्ट है या प्राइस है वो किसके बराबर है, ₹3 मोर देन, ओके, डिवाइड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स उस दिन में बनाए गए उसको आपको दुगना करना है, ठीक है ना, और ऐड 3 करना है, वो कॉस्ट होगा एक आर्टिकल का, ठीक। अच्छा, इफ़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, यानी कि टोटल ओवरऑल कॉस्ट जो हुआ कितना आया, 90 रुपीज़। हमें आर्टिकल्स निकालने हैं और एक आर्टिकल का कीमत निकालना है, ठीक। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन ए डी बी x, okay, and cost of each article v rupees y, ठीक। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बताया गया कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल का कीमत वो किसके बराबर है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट मीन्स ट्वाइस x which are produced on that day। तो ये क्वेश्चन में बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल which is y is equal to 3 more than twice the articles which are produced on that day। okay, अच्छा, also total cost of production दिया गया है, total cost of production किसके बराबर है, ₹90। ओके, अच्छा, देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू वाई। इसका मतलब ये है उस दिन x आर्टिकल्स बनाए गए और हर एक आर्टिकल कीमत y है, तो ये आएगा बराबर टोटल कॉस्ट की। ओके, अच्छा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे, इसको हम इक्वेशन सेकंड रखेंगे। अब हम y का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन सेकंड। तो देखिए यहाँ पे x
और y की जगह है 3 + 2x, ओके, विच इज़ इक्वल टू 90। कीजिए सॉल्व, ये बनेगा 3x + 2x² इज़ इक्वल टू 90, ओके। अच्छा, ये बनेगा 2x² + 3x, 90 यहाँ जाएगा, -90 विच इज़ इक्वल टू 0, ओके। अच्छा, यहाँ पे हम अब मिडिल टर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x², उसको मल्टीप्लाई देते हैं कांस्टेंट के साथ, ये आपको पता होना चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 2, कांस्टेंट क्या है 90, तो ये बनेगा 180 के बराबर। फिर हम इसके फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है ना। आप देखिए 2 9 आर 18, 2 0 आर 0, 2 45 और 3 15 आर, और 3 5 और 5 1 आर, ठीक, ओके। अब हमें इन फैक्टर्स को दो नंबर्स में लाना है ताकि हम इस मिडिल टर्म को इन दो नंबर्स में तोड़ सकेंगे। अब देखिए 5 3 आर 15, 3 2 आर 6, 6 2 आर 12, हम इसको 12,15 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 2x² + 3x को हम लिखेंगे 15x - 12x, लिख सकते हैं ना, 15 - 12 इज 3, ओके, -90 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, 2x² मैं लिखूँगा -12x, बाद में लिखूँगा 15x -90 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से आप कॉमन निकालिए, एक 2 कॉमन आएगा और एक x, तो यहाँ पे बचेगा एक x माइनस यहाँ पे बचेगा 6, ओके, प्लस यहाँ से हम 15 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 6 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख सकते हो x - 6 कॉमन निकलेगा, ओके। यहाँ पे बचेगा 2x + 15 विच इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है या ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, ओके। तो मैं लिखूँगा x - 6 इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर x - 6 इज़ इक्वल टू 0 और 2x + 15 इज़ इक्वल टू 0, ओके। तो देखिए यहाँ पे x - 6 इज़ इक्वल टू 0, सो x 6 के बराबर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा वैल्यू देखिए आप, 2x + 15 इज़ इक्वल टू 0, सो 2x इज़ इक्वल टू -15, सो x इज़ इक्वल टू -15/2। यहाँ पे आपको पता है कि x क्या है, x इज़ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, सो ये वैल्यू नॉट एप्लीकेबल होगा, ओके। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होंगे फिर 6, तो हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स किसके बराबर होंगे 6। अच्छा, कॉस्ट देखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वो किसके बराबर होगा, यहाँ भी देख सकते हो आप, 3 + 2x, 3 + 2x की जगह है 6, सो विच इज़ इक्वल टू 3 + 6 2 are 12, so which is equal to 15. That means cost of each article will be ₹50.